जानकारी आपको दे रहे हैं। निक्की के पति का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी। बीते दिनों पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी, लेकिन अब निक्की के पति का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। में बुलेट लगी है, उसको मौके पे ही दबोच लिया गया है। हालांकि भागने की कोशिश कर रहा था। अब फिलहाल उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाया जाएगा, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि उसके पिता का यही कहना था निक्की के कि आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल प्रशासन ने जो कार्रवाई है वो की है, क्योंकि आरोपी विपिन क्राइम करने के बाद पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। तो कहने की बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी बात है कि क्राइम के बाद वो भाग रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, वार्न किया गया, लेकिन वो पुलिस पे अटैक करने लगा और उसी तरह उसका एनकाउंटर किया जाता है, उसको मौके पे ही दबोच लिया जाता है। फिलहाल हम सुबह से निक्की के घर में मौजूद हैं। हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आखिर एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने किया है, वो भागने की कोशिश कर रहा था विपिन। नहीं, ठीक हुआ है। अगर एनकाउंटर हुआ है, अगर भागने की कोशिश करा, जो पुलिस की प्रक्रिया, पुलिस अपनी प्रक्रिया पूर्ण करेगी। लेकिन जितने भी इस घटना की आलोचना की जाए वो बहुत कम है, मतलब शब्द नहीं है इस बात के लिए। क्योंकि सुबह से ही निक्की के पिता कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। अब तो भागने की कोशिश कर रही, उसकी बुलेट लगी। ये कानून प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। पूरे समाज में, पूरे देश में खबर आग की तरह फैल चुकी है और इससे बुरी घटना कुछ हो नहीं सकती। एक बेटी को इतनी बुरी तरह जला के मारा है, अगर आप उसका शव देखें वो भी देख नहीं सकते। क्या लगता है सही कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? क्योंकि क्राइम के बाद भी पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं, पुलिस की इसमें थोड़ी ढील रही है। पुलिस को कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। ये घटना 2-3 दिन पहले की है। ये दो जवाब पुलिस पे बना है। जब समाज इकट्ठा हुआ है, सब लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सब चीज़ डाली है, तब से पुलिस भी ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले पुलिस इतनी एक्टिव नहीं थी। देखिए, और भी जो अंदर लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी, आखिर पुलिस ने विपिन के गोली लगी है क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था कस्टडी से। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को पुलिस ने? पुलिस इस मामले को दबाना चाह रही है। पुलिस इस मामले को ओपन करना नहीं चाह रही, नहीं तो अरेस्टिंग अब नहीं होती। पुलिस को पता है कहाँ है वो कहाँ। क्योंकि पिता सुबह से कह रहे थे निक्की कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन आज वो फिर भागने की कोशिश करता है, फिर उसकी एनकाउंटर किया जाता है। एनकाउंटर तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करे, प्रशासन अपना टेकन ऑफ कर रहा प्रेशर को। आप किस तरीके से देखते हैं पुलिस की कार्रवाई? देखिए, अभी तो जो उन पे प्रेशर था पुलिस पे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे का कानूनी कार्रवाई क्या होती है उसके हिसाब से तय होगा कि सख्त से सख्त। एक तो प्रशासन इसको अभी तो ये उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रेशर में जो भी किया है वो प्रेशर में किया है। पैर में गोली मारी है, उन्हीं की कस्टडी में था और कोई बड़ी बात नहीं, सबको समझ सकते हैं और सबको समझ में आता है कि ये प्रेशर में किया गया काम है। लेकिन आगे के लिए क्या सख्त कार्रवाई होती है, कितने जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं, जल्दी बाकी अपराधियों को जितनी जल्दी गिरफ्तार होता है, उनको सख्त सज़ा कितने दिन में आती है, वो तय करेगा कि ये सही में कुछ हुआ है या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेशर में आके पुलिस ने कार्रवाई करी है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से हम सहमत हैं। हम अंदर जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये खबर सामने आई है कि एनकाउंटर किया गया है, उसके पैर में बुलेट लगी है, तो उसके बाद से ही परिवार के जो लोग हैं उनमें थोड़ा पहले से जो है वो माहौल ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं और आगे जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से देखते हैं कि पुलिस के एनकाउंटर से। भाई साहब, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, वो भागने की कोशिश कर रहा था, कैसे देखते हैं इसको आप? वो तो पुलिस ने अपने ऊपर प्रेशर कम करने की वजह से किया है। जो मीडिया का प्रेशर बन रहा है, पब्लिक का प्रेशर बन रहा है कि वो कम हो जाए। पुलिस ने मारी और कौन मार सके? पुलिस ने मारी। के वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको मेडिकल लेके जा रहे थे। सुबह तो न्यू है, झलसा कम हो गया, यूँ थोड़ा ढील हो जावे, यूँ है। देखिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनके पिता से बातचीत करने की निक्की के कि किस तरीके से जो है इस कार्रवाई को देखते हैं पुलिस की। क्योंकि सुबह से ही कहना था कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन अब जैसे ही खबर सामने आई कि वो भागने की कोशिश कर रहा था और वो फिलहाल एक भागने की कोशिश के दौरान उसके बुलेट लगती है, उसको मौके पे दबोच लिया जाता है। बाबू जी, किस तरीके से देखते हैं पुलिस की कार्रवाई? है जी, पुलिस की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई को किस तरीके से वो भाग रहा था, उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसके बुलेट। दरअसल अभी हमारे पास में कोई वीडियो नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते।
हम जब तक ऐसा कुछ हुआ तो फिर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक पिता और एक माता को उसका जो है दर्द जो हुआ है वो दर्द का महसूस होगा कि वास्तव में ही उसका वीडियो दिखना चाहिए, जारी होना चाहिए। ये सही बात है, आपके सूत्रों से पता लगा है कि भाई एनकाउंटर हो गया है, लेकिन एनकाउंटर का वीडियो जब तक परिस्थिति नहीं होगा देखा नहीं जाएगा, उससे कहा नहीं जा सकता। देखिए स्थानीय लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, सुबह से यहाँ पे पहुँचे हुए थे, सबकी अलग अलग बातें हैं कि पुलिस ने प्रेशर में की है, तो दूसरी तरफ जो एनकाउंटर हुआ है वो सही हुआ है। देखिए आगे ये महिलाएं भी सुबह से यहाँ पे एकत्रित थी, सबका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन आखिरकार फाइनली देखिए अब पिता जो है, निक्की के पिता, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो रिएक्शन है वो देखते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो ठीक हुई है, क्योंकि शुरुआत से इनके पिता का कहना था कि एनकाउंटर होना चाहिए, आरोपियों का एनकाउंटर होगा और उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। और अब जैसे कि खबर आई कि वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद जो है उसकी टांग पे जो है बुलेट लगती है, उसको मौके पे दबोच लिया जाता है, क्योंकि क्राइम करने के बाद पुलिस की कस्टडी में था, मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दिन सिरसा चौक पे भागने की कोशिश करता है और कोशिश के दौरान ही उसकी सर किस तरीके से देखते हैं पुलिस की इस कार्रवाई को? बढ़िया तरीका है जी, क्योंकि अब सुबह से कह रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए, उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसने गलत किया है हमारी बेटी ने। जी गलत होना चाहिए। जब छोटे पर्स वाले का मकान ढह जाता है, जो पर्स चोरी करके भगता है या किसी का मोबाइल छीन के उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, इनने तो दरिंदे ने बेटियां जलाई है मेरी, इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए और नायल्ला इसे को फांसी लगाना चाहिए। कोई 10-20 साल की सज़ा नहीं, फांसी। ऐसे आदमी को तो जब ही बेटी को पालेगा आदमी, जब ऐसे दरिंदे को फांसी लग जाएगी। क्योंकि आज जो कार्रवाई है उससे आप सहमत है कि हाँ पुलिस ने सही किया, भागने पुलिस ने सही किया, मैं सहमत हूँ। इसकी कार्रवाई से सहमत है कि उसके बुलेट लगी है जी। को दिखा रहा है कि इस दरिंदे के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सुबह से ही परिवार वालों का, पिता का कहना था कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर किया जाना चाहिए, घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसके पिता और परिवार के हित में बड़ा एक्शन लिया गया पुलिस वालों की तरफ से। दहेज लोभियों की करतूतों की ये हैरान करने वाली खबर सामने आई थी और अब इसमें बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, एनकाउंटर किया गया है। भागते वक्त इस दरिंदे के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि दहेज लोभियों की करतूतों की हैरान करने वाली खबर कल सामने आई थी, जिसके बाद ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तस्वीर ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया था कि किस तरीके से आज भी दहेज को लेकर किस तरीके से महिलाएं आज भी जूझ रही है। दो बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं 2016 में इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही ये महिला इस उत्पीड़न का शिकार थी। लेकिन अब कल की घटना के बाद से पूरा देश हैरान है और आरोपी के खिलाफ ये कड़ा एक्शन लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी की मां है वो भी इस पूरे मामले में शामिल थी और इस तस्वीर में देख सकते हैं कितनी दरिंदगी भरी ये तस्वीर है। इस तस्वीर ने ना सिर्फ सभी को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था कि किस तरीके से ये दरिंदा किस तरीके से अपनी बीवी के खिलाफ किस तरीके से उसको मार रहा है और उसको जिंदा जला दिया गया।